हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टिच स्टूडेंट। आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ बैरल कैलोरीमीटर के बारे में। समझेंगे कि आखिर में बैरल कैलोरीमीटर कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि आखिर में बैरल कैलोरीमीटर होता क्या है। फिर जानेंगे इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में बैरल कैलोरीमीटर को कैसे बनाया था, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर जानेंगे इसका वर्किंग, आखिर में ये कैसे काम करता है। स्टूडेंट अगर आप चैनल में नहीं आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में बैरल कैलोरीमीटर होता क्या है, ठीक है। बैरल में होता है सिलेंड्रिकल शेप की एक ऑब्जेक्ट होती है जो यहाँ पे पूरी तरीके से खाली होती है, जिसको एक तरह का आप हिंदी में पीपा भी बोल सकते हैं, जो बेलन आकार की होती है, ठीक है। अब क्या होती है कैलोरीमीटर, क्या होती है कैलोरीमीटर? एक तरह का क्या होती है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है, जो ऐसी बर्तन होती है जो एल्युमिनियम और कॉपर की बनी होती है, जो यहाँ पे हीट ट्रांसफर के लिए केमिकल रिएक्शन के दौरान इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो आपके सामने पिंक रंग की नजर आ रही है, इसको एक तरह क्या बोलेंगे, कैलोरीमीटर बोलेंगे, ठीक है। अब पूरी तरीके से ये बनी हुई सिस्टम को बैरल कैलोरीमीटर बोलेंगे, ठीक है। आइए इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। लिखी हुई क्या है कि व्हाट इज बैरल कैलोरीमीटर। लिखी हुई है कि ए बैरल कैलोरीमीटर इज ए डिवाइस which is used for measuring the approximate value of dryness fraction of steam। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बैरल कैलोरीमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग भाप के सूखापन अंश के अनुमानिक मूल्य को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब स्टीम की सूखापन को मेजरमेंट करने के लिए बैरल कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मैंने यूजेस के तौर पे बताइए कि इट इज यूज्ड टू मेजर अप्रोक्सीमेट ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। इसका उपयोग भाप के अनुमानिक सूखापन अंश को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला ये होता है, इसी के आधार पे हम लोग इसका सूखापन को मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए एग्जाम में तो आपको ये फॉर्मूला को यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। हीट लॉस ऑफ स्टीम इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला को जब आप लिखिएगा तभी जाके अब जितनी वैल्यू उसमें पुट कीजिएगा तभी जाके आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल बनेगी, ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं कि आखिर में बैरल कैलोरीमीटर कैसे बना होता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एक यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बॉयलर का। इसको इलेक्ट्रिकल बॉयलर बोलेंगे। जिस इसके अंदर जब हम पानी डालते हैं तो इसको एक तरह का बॉयल करने का काम करता है, गर्म करने का काम करता है, और जो पानी है उसको सुपर हीटेड के फॉर्म में एक तरह का स्टीम के फॉर्म में करने का काम करता है, ठीक है। अब क्या होती है, यहाँ पे ये बॉयलर में लगी होती है वाटर फिल पाइप। यहाँ के सहयोग से इसके अंदर पानी को फिल किया जाता है, भरा जाता है। एक यहाँ पे वाल्व का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब पानी फिल कर देते हैं तो ये वाल्व को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, इस यहाँ पे जो हमारा बॉयलर है जस्ट इसके ऊपर में एक यहाँ पे पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं मेन स्टीम पाइप, ठीक है। इसके सहयोग से बॉयलर के अंदर जो स्टीम है वो आगे की ओर जाती है, ठीक है। जस्ट इसके आगे हम इस्तेमाल करते हैं एक तरह का सैंपलिंग ट्यूब। यहाँ से यहाँ जो लगी हुई है इसको एक तरह का सैंपलिंग ट्यूब कहा जाता है। पतली सी पाइप होती है जिसके यहाँ पे अंदर में छेद होते हैं, ठीक है। यह आता है एक तरह का कंट्रोल वाल्व को, ठीक है, जिसको आप स्टॉप वाल्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आगे की ओर जो हमारा स्टीम फ्लो होती है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करता है कि कितनी मात्रा में स्टीम को आगे की ओर फ्लो करवाना है, ठीक है। जैसे इसके आगे हम उपयोग करते हैं एक तरह का प्रेशर गेज का। प्रेशर गेज बोलेंगे जो स्टीम की प्रेशर को इंडिकेट करके प्रेशर गेज हमें बताता है, ठीक है। ये जो सैंपलिंग ट्यूब है नीचे की ओर आ जाती है और यहाँ पे इंड पोजिशन में लगी होती है एक तरह का परफोरेटेड पाइप। परफोरेटेड पाइप में कहने का मतलब है एक तरह का झरने की आकार और छोटे छोटे छेद वाली एक तरह का पाइप लगी होती है, थोड़ी सी चौड़ी लगी होती है, ठीक है। इसको परफोरेटेड पाइप बोला जाता है, ठीक है। और परफोरेटेड जो पाइप लगी होती है ये कहाँ पर लगी होती है, यहाँ पे हम दो गो चेंबर का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहला जो ये चेंबर होती है जो बाहर वाली पोर्शन होती है जिसको आउटर वेजल बोला जाता है। आउटर वेजल होती है मतलब एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी होती है जो बढ़िया तरीका से हीट नहीं होती है, ठीक है। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाया जाता है। अब क्या होती है, जस्ट इसके अंदर में एक और यहाँ पर हम क्या वेजल का उपयोग करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इनर वेजल। ये देख सकते हैं पिंक रंग की जो नजर आ रही है इसको इनर वेजल बोलेंगे, जो ब्लैक रंग की नजर आ रही है आपको इसको एक तरह का आउटर वेजल बोलेंगे, ठीक है। आउटर वेजल यहाँ इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी होती है। जो इनर जो वेजल जो ये जो नजर आ रही है पिंक रंग वाली, इसको एक तरह का कॉपर से बनी होती है, जिसको एक तरह का कॉपर कैलोरीमीटर भी आप कहते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे में उपयोग किया जाता है एक छोटी सी गैप, और गैप के बीच में यहाँ पे एक तरह
वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह का वुडन ब्लॉक होती है जो हमारा इंसुलेटेड मटेरियल जो बाहर वाला जो आउटर वेजल हो उसमें टच ना हो और हमारा जो इंसुलेटिंग है कंटिन्यू बना रहे, ठीक है। मतलब अंदर वाली क्या कॉपर की बनी होती है तो काफी ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। जब गर्म होती है तो बाहर को गर्म ना करता है, इसीलिए हम यहाँ पे वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब लकड़ी की एक ब्लॉक लगी होती है, ठीक है, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, ठीक है। और जस्ट इसके बीच में भी यहाँ पे वुडन का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे बढ़िया तरीके से इंसुलेटिंग मटेरियल का, ठीक है। अब क्या होती है जो इनर वाली जो वेजल है जो कॉपर कैलोरीमीटर बोलते हैं, इसके अंदर वाटर को फील करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ठंडा वाटर को इसके अंदर फील किया जाता है, ठीक है। अब क्या होती है इसके अंदर को टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं, जिस इसके अंदर डाल देते हैं, ये वाटर के अंदर तक जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होती है इसको बढ़िया तरीके से पैक करने के लिए हम यहाँ पे वुडन कवर का इस्तेमाल करते हैं। जो अब क्या होती है इसके अंदर जो हम वाटर है उसको यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए वेटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसको वेटिंग मशीन बोलेंगे, जिसको एक तरह का वेटिंग प्लेटफॉर्म भी आप इसे बोल सकते हैं। ये इसके क्या है एक तरह का इंडिकेटर है जो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे इसके अंदर वाटर लेंगे आपको इंडिकेट करके बताएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर हम लोग 1 kg यहाँ पे वाटर को लेते हैं, ठीक है। तो 1 kg वाटर को लेने के बाद हम इसके अंदर वर्किंग के दौरान समझेंगे कि जब हम इसके अंदर जब ड्राइनेज फ्रैक्शन की जाती है तो इसके वाटर के जो लेवल है कितनी बढ़ती है, ठीक है। ये चीज को समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा बैरल कैलोरीमीटर का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं इसका क्या वर्किंग के बारे में कि आखिर में बैरल कैलोरीमीटर कैसे काम करता है, आखिर में किस तरह से यहाँ पे स्टीम की ड्राइनेज फ्रैक्शन को अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको सहयोग से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल बॉयलर है, यहाँ पे 2 बटन है, एक स्टार्ट है एक स्टॉप है, ठीक है। जैसे ही प्लग लगाने के बाद स्टार्ट बटन को दबाते हैं और इसके अंदर हम वाटर को फिल कर देते हैं, ठंडा वाटर को। थोड़ी देर के बाद क्या होती है पानी यहाँ पे गर्म हो जाती है और एक समय आने के बाद खोलने लगती है, ठीक है। उसमें भाल हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। जब पानी से खोलने लगेगी तो क्या होगी कि हमने लगेगी तो हमारा मेन स्टीम पाइप के सहयोग से हमारा जो ये भाप है जो स्टीम है आगे की ओर बढ़ेगी, आगे की ओर चले जाएगी और चल जाएगी यहाँ पे हमारा सैंपलिंग ट्यूब में जो छोटे छोटे छेद लगे हुए इसके अंदर घुस के सैंपलिंग ट्यूब में यहाँ पे चल जाएगी। भाल को यहाँ ओपन करेंगे तो आगे की ओर फ्लो होते हुए चल जाएगी और प्रेशर गेज यहाँ पे हमारा क्या बताएगी स्टीम की यहाँ पे फ्लो को प्रेशर को बताएगी, ठीक है। आखिर कितनी प्रेशर के साथ स्टीम हमारा यहाँ पे जा रही है। जाने के बाद हमारा चल जाएगी इनर वाली चेंबर जिसको बोलते हैं एक तरह का कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर चले जाएगी और इसके अंदर स्टीम जाने के बाद जो वाटर में डूबी हुई है हमारा परफोलेटेड पाइप तो इसके अंदर स्टीम को इस तरह से छोड़ने लगेगी। स्टीम जब छोड़ेगी तो क्या होगी पहले हमारा जो एक तरह के जो थर्मोमीटर थी जब हम स्टीम को नहीं छोड़े हुए तो हमें जो टेम्परेचर बता रही थी यहाँ पे T1 बता रही थी, ठीक है। T1 बता रही थी, ठीक है। अब क्या होगी जैसे ही यहाँ पे इसके अंदर हम स्टीम को छोड़ते हैं तो अब उसके बाद क्या होती है कि स्टीम जाती है वाटर के साथ मिल जाती है मिक्स हो जाती है और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वाटर फॉर्म जैसे कन्वर्ट होती है तो हमारा जो यहाँ पे 1 kg दिखा रही थी अब हमें दिखाने लगी कितना 1.2 kg दिखाने लगी, ठीक है। मतलब 200 ग्राम हमारा क्या होती है वाटर यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके अंदर जो पानी है वो भी एक तरह का क्या होगी गर्म हो जाएगी तो उसको एक तरह का फिर हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे तो T2 आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे हमारा वाटर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ चीज आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी जैसे कि इनर वेजल के जो भी पहले का टेम्परेचर था कितना तो उसको आपको नोट डाउन करना होगा। उसके बाद जो वाटर मिल गई तो उसका कितनी टेम्परेचर हो गई, ठीक है। आउटर वेजल में कितनी टेम्परेचर हो गई तो ये सभी को जब नोट डाउन कीजिएगा तो उसके बाद ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी यहाँ पे ड्राइनेज फ्रैक्शन ऑफ स्टीम की मिल जाएगी कि आखिर में स्टीम जो है कितनी हद तक यहाँ पे इसकी ड्राई हो गई सूख गई। तो ये चीज़ हम ये फॉर्मूला के सहयोग से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बैरल कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे स्टीम की यहाँ पे ड्राइनेज फ्रैक्शन को निकाला जा सकता है ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको बैरल कैलोरीमीटर का बढ़िया तरीका से समझ में आ चुका होगा, ठीक है।